about admission and discharge procedure. What is admission and discharge procedure? What is use admission and discharge procedure in nursing profession? Then now we are start discuss admission and discharge. Admission means पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो किस लिए आता है? किसी कोई डिजीज कंडीशन के कारण से वो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है, कोई एनी प्रॉब्लम पेशेंट को होती है तब वो क्या हॉस्पिटल के अंदर आता है। तो एडमिशन मतलब क्या है? हॉस्पिटल के अंदर उसको परमिशन दी जाती है, किस लिए? ताकि उसका इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसको ऑब्जर्व किया जा सके, गॉट इट, और वो किस कंडीशन, किस डिजीज से वो सफ़र कर रहा है उसका डायग्नोस किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसलिए क्या है, उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं? एडमिशन कहते हैं। इसी प्रकार से डिस्चार्ज, जब पेशेंट का डायग्नोस हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो आफ्टर दैट क्या है, पेशेंट को क्या है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके अलावा कई टाइप्स हो सकते हैं डिस्चार्ज प्रोसीजर के। कई बार क्या पेशेंट ठीक नहीं होता, ठीक है, अनदर रेफरल कंडीशन के अंदर भी क्या है, पेशेंट चाहता है अभी मेरे को यहाँ से डिस्चार्ज कर दो, तो उस कंडीशन में हो सकता है। या पेशेंट की सेल्फ डिजायर के अकॉर्डिंग क्या है, पेशेंट क्या है, बिना बताए बिना इंफॉर्मेशन दिए क्या है हॉस्पिटल से चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या उसको डिस्चार्ज किया जाता है। जो रूटीनली जो डिस्चार्ज किया पेशेंट ठीक होने के बाद में उसको क्या है डिस्चार्ज किया जाता है, तो वो भी डिस्चार्ज कंडीशन के अंदर आता है। तो एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूरिंग एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर के अंदर? तो एक जो प्रोफेशनल नर्स है उसका क्या है, डिस्चार्ज प्रोसीजर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पेशेंट होता है उनको जब ओपीडी के अंदर आता है, ओपीडी और आईपीडी, ओपीडी के बाद में क्या है, पेशेंट को क्या है उसको एडमिट किया जाता है, किसमें? इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी के अंदर। ओपीडी के अंदर पेशेंट आता है तो सबसे पहले ओपीडी के अंदर आता है। ओपीडी में आने के बाद में क्या है, एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को आता है, उसको चेयर देते हैं, स्टूल देते हैं ताकि वो आराम से वहाँ पे बैठ सके। उसके बाद में उसका पूरा हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट का नाम, एज, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशंस, एवरीथिंग वी आर आस्किंग टू पेशेंट। उसके बाद में क्या है, उसका क्या है डायग्नोस किया जाता है। उसका प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, कहाँ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा उसका वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ये सब करने के बाद में क्या है, पेशेंट को क्या है अपने, अगर नीड है पेशेंट को एडमिट करने की, तो अपने क्या है पेशेंट को इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाता है। उससे पहले जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट है उसके वार्ड इंचार्ज को क्या इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और क्या है उसको उसके बाद में क्या है, उसका जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं उनको क्या है एमआरडी, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से जो उसकी जो केस शीट होती है वो प्रिपेयर की जाती है, और उसके बाद में क्या उसको अपने वार्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या एक प्रोसीजर है, यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर है, जो अपने क्या है हॉस्पिटल के अंदर कंपल्सरी है, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स अपने क्या आज डिस्कस कर रहे हैं एडमिशन। तो मैं एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। एडमिटिंग ए पेशेंट मीन्स गिविंग परमिशन टू ए पेशेंट। क्या है, पेशेंट को परमिशन दी जाती है फॉर स्टेइंग इन ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में स्टे करने की। पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। क्या है, किस लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है? उसको ऑब्जर्वेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ऑफ डिजीज फ्रॉम विच ही और सी, मेल और फीमेल दोनों में से जो लोग सफर कर रहे हैं किसी डिजीज कंडीशन के कारण से, इसलिए उनको क्या है, उनके ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के लिए क्या है अपने उसको पेशेंट को क्या है एडमिट किया जाता है, गॉट इट। तो ये क्या है एडमिशन। आफ्टर दैट क्या है, कौन कौन से इसके इंडिकेशन है, इंडिकेशन ऑफ एडमिशन प्रोसीजर, कौन कौन से इंडिकेशन है, उस इंडिकेशन के दौरान क्या अपने एडमिशन करते हैं। फर्स्ट इंडिकेशन, थेराप्यूटिक एस्पेक्ट फॉर ट्रीटमेंट, थेराप्यूटिक एस्पेक्ट फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा डायग्नोस्टिक पर्पस, यानी इंडिकेशन ये है एडमिशन का, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट करना, डायग्नोस्टिक पर्पस,
पेशेंट का डायग्नोस हो जाए वो इंडिकेटर है। तीसरा सर्जिकल इंटरवेंशन, किसी प्रकार की सर्जरी होनी है पेशेंट की, उसका इंटरवेंशन। कंडीशन रिक्वायरिंग एक्सपर्ट केयर, कंडीशन रिक्वायरिंग एक्सपर्ट केयर, ये क्या है इसके एडमिशन, इंडिकेशन ऑफ एडमिशन। गॉट इट। तो आफ्टर दैट इसके बाद में क्या था इसका पर्पस। पर्पस क्या है, किस पर्पस से क्या है अपने पेशेंट का एडमिशन करते हैं। तो कौन कौन से पर्पस हो सकते हैं। फर्स्ट पर्पस है अपना टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, सेफ्टी एंड कंफर्ट। अपना जो उद्देश्य है एडमिशन करने का वो क्या उद्देश्य है, टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, तुरंत उसको केयर देना, केयर सेफ्टी एंड कंफर्ट, उसको सेफ्टी के लिए और कंफर्ट के लिए इमीडिएट केयर देना, ये अपना एक पर्पस है। सेकंड वन है टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ ए डिजीज, उसको ऑब्जर्व करना एंड रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। थर्ड वन मैनेज एंड इंप्रूव द जनरल कंडीशन, अपना पर्पस क्या है, तो पेशेंट अपने पास एडमिट है तो उसका क्या पर्पस एडमिशन करने का, एडमिट करने का, मैनेज एंड इंप्रूव द जनरल कंडीशन, उसको मैनेज करना और इंप्रूव करना उसकी जनरल कंडीशन, जो उसकी कंडीशन है उसको इंप्रूव करना। लास्ट वन है इसका, नेक्स्ट वन है फॉलो अप ऑफ द पेशेंट। गॉट इट। अपने जो पेशेंट को नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो अप केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिशन का पर्पस है फॉलो अप केयर देना, क्योंकि टाइम टू टाइम हॉस्पिटल के अंदर क्या है डॉक्टर आते हैं और उसका चेकअप करते हैं, वो क्या कहलाती है, फॉलो अप केयर कहलाती है। रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर ऑफ द पेशेंट, अपना हॉस्पिटल में एडमिट करने का पर्पस क्या है, पेशेंट की जो एंजाइटी है डिजीज के रिगार्डिंग उसको दूर करना, उसके जो फियर है उसको दूर करना, तो कम करना, तो ये क्या है अपना पर्पस है। गॉट इट। आफ्टर दैट क्या है, एडमिटिंग द पेशेंट। एडमिटिंग द पेशेंट के अंदर अपने क्या करते हैं, पेशेंट को किस तरह से अपने क्या है एडमिट करते हैं। एडमिटिंग द पेशेंट के अंदर जैसे उसके अंदर अपने क्या है एडमिटिंग द पेशेंट करते हैं, तो उसमें क्या है पूरी डाटा कलेक्ट किया जाता है, पेशेंट का डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे पेशेंट का नाम है, एज है, कास्ट है, रिलीजन है, ऑक्यूपेशन है, उसका जो वर्किंग कंडीशन है, फैमिली कंडीशन है, एवरीथिंग वी आर आस्किंग पेशेंट। और उसके बाद में क्या है हिस्ट्री ट्रैकिंग के बाद में क्या हमने क्या जो जो अपने आर्टिकल चाहिए एडमिटिंग के दौरान, जो पेशेंट क्या है ओपीडी के अंदर है तो उसका जो अपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या क्या आर्टिकल चाहिए, जैसे उसके बाद में क्या एडमिटिंग के दौरान अपने पास क्या होना चाहिए, एडमिशन बेड। एडमिटिंग द पेशेंट के अंदर क्या अपने पास एडमिशन बेड होना चाहिए, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग क्या उसके पास अपने पास बेड होना चाहिए। फिर क्या है टेम्परेचर ट्रैक, टेम्परेचर ट्रैक के अंदर वाइटल साइन, टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर टीपीआर, टेम्परेचर ट्रैक, इसमें पेशेंट का अपने क्या है टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। बीपी ऑपरेटर्स अपने पास होना चाहिए, पेशेंट का वाइटल साइन चेक करते हैं, जब बीपी चेक करते हैं तब। वेइंग मशीन, वेट को देखने के लिए। गॉट इट। आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन एज पर पेशेंट नीड, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग क्या उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना। गॉट इट। आफ्टर दैट किडनी ट्रे, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो अपने को क्या है किडनी ट्रे की नीड होती है। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन सीट, जो अपने क्या है रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन शीट है वो क्या अपने पास होनी चाहिए। गॉट इट। आफ्टर दैट ओपीडी, क्या है जब पेशेंट ओपीडी के अंदर आता है सबसे पहले क्या है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उसके बाद में क्या है डॉक्टर ऑफिस के अंदर जाता है। ओपीडी में आने के बाद में डॉक्टर ऑफिस के बाद में क्या है उसको एडमिशन ऑफिस के अंदर जाता है जहां पेशेंट को एडमिट करना है। आफ्टर जो ओपीडी दिखाने के बाद में अगर उसकी कंडीशन होती है पेशेंट को क्या है एडमिट करने की जरूरत है तो उसको वहां पे क्या है एडमिट करने के लिए क्या एडमिशन ऑफिस में जाता है और उसके बाद में उसको वहां से वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाता है। तो वार्ड के अंदर जो वार्ड इंचार्ज है वो पेशेंट को क्या है उसको बेड प्रोवाइड करती है और बेड प्रोवाइड करने के बाद में क्या है उसको जो भी उसका फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, हॉस्पिटल ड्रेसेस है, अगर पेशेंट डर्टी ज़्यादा है तो उसको क्या है पहले बाथिंग करवाई जाती है, उसके बाद में क्या उसको एडमिशन इसका क्या है हॉस्पिटल पेशेंट को क्या है बेड प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा क्या है ये तो रूटीनली जब पेशेंट को जब एडमिट किया जाता है तो ये अपने क्या है यूज में लेते हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी कंडीशन समटाइम क्या है जब पेशेंट का क्या है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या एडमिट किया जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट का केस है तो सबसे पहले क्या है उसको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद में क्या आगे उसको वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाता है। या कोई डिलीवरी केस है या कोई हार्ट अटैक है या कोई बर्न केस है
तो ये क्या है, इस कंडीशन के अंदर क्या है, इमरजेंसी के अंदर क्या पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर शिफ्ट किया जाता है। उस इमरजेंसी के अंदर क्या है, हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे एक्सरे है, ब्लड इमेजिंग लैब है, एवरीथिंग क्या है ये इमरजेंसी के अंदर होती है, ताकि क्या है वहां से जल्दी उसको क्या है सर्विसेज मिल सके। गॉट इट। तो ये क्या है अपने एडमिशन प्रोसीजर था। इसके बाद में क्या, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इसमें, जो पेशेंट को आता है सबसे पहले पेशेंट को क्या है उसको क्या है वार्ड के अंदर उसको क्या है चेयर है, स्टूल है, ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में उसका फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है पूरी, और उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टू एग्जामिनेशन किया जाता है, उसका वाइटल साइन चेक किया जाता है, और इसके बाद में उसको क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि पेशेंट क्या होता है डिजीज की कंडीशन के कारण से वो फियर्ड होता है, तो उसकी जो एंजाइटी और फियर है उसको क्या है रेड्यूस किया जाता है, और उसके जो फैमिली मेंबर है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी क्या है एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूरिंग एडमिशन। गॉट इट। तो ये क्या है अपना एडमिशन प्रोसीजर है, यानी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि उसका ऑब्जर्वेशन हो सके, उसका इन्वेस्टिगेशन हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, क्योंकि उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या है अपने हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को एडमिट करते हैं। ये क्या है अपना एडमिशन प्रोसीजर। आफ्टर दैट क्या है अपने आता है डिस्चार्ज प्रोसीजर। तो डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या होता है, डिस्चार्ज यानी जब पेशेंट ठीक हो जाता है, पेशेंट ठीक होने के बाद में क्या है उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसको क्या है अपने डिस्चार्ज प्रोसीजर कहते हैं। तो पर्पस क्या है, क्योंकि जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको क्या है पेशेंट को कंप्लीटली उसका ट्रीटमेंट होने के बाद में उसको वहां से क्या है भेज दिया जाता है घर पे। इसके बाद में जो अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज की। टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज के अंदर जैसे प्लान डिस्चार्ज, यानी प्लान डिस्चार्ज के अंदर पेशेंट को क्या है पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद में क्या है डॉक्टर उसको क्या है डिस्चार्ज कार्ड बना देते हैं और उसके बाद उसको भेज दिया जाता है। तो वो क्या होता है प्लान डिस्चार्ज, उसको अपने क्या कहते हैं प्लान डिस्चार्ज। गॉट इट। उसको क्या कहते हैं हमने प्लान डिस्चार्ज। सेकंड वन है जो अपना डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल। अनदर हॉस्पिटल, डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल, या उसको अपने कहते हैं रेफरल। थर्ड वन क्या है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, discharge on request for the patient and death. Types of discharge. ये क्या होता है टाइप्स, यानी जब पेशेंट का कंप्लीट उसका इन्वेस्टिगेशन है, उसका ट्रीटमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, कंप्लीट होने के बाद में क्या है पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। तो डिस्चार्ज के कुछ क्या है टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है प्लान डिस्चार्ज, यानी प्लान के अकॉर्डिंग जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको क्या हम डिस्चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डिजायर क्या है उसको डिस्चार्ज करते हैं, वो प्लान डिस्चार्ज कहलाता है। गॉट इट। सेकंड वन है डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल। जब पेशेंट क्या है प्रॉपर फैसिलिटी न होने के कारण से, जैसे उस हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर फैसिलिटी न होने के कारण से पेशेंट को क्या है अनदर हॉस्पिटल के अंदर क्या है रेफर कर दिया जाता है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लोअर से हायर की तरफ क्या है उसको अपने भेजते हैं ताकि वहां पे प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो उसको क्या कहते हैं अपने डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल। पेशेंट को क्या वहां से डिस्चार्ज करके आगे उसको दूसरे हॉस्पिटल के अंदर भेज देते हैं, ठीक है, डिजीज के डायग्नोस और ट्रीटमेंट पर्पस से। तो वो क्या कहलाता है, ये क्या इसका एक टाइप है। फिर थर्ड वन है
डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट, यानी पेशेंट अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग वहां ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, तो उस कंडीशन में क्या है उसको डिस्चार्ज करना। गॉट इट। ये पेशेंट अपनी मर्जी से क्या है वहां से जाना चाहता है, तो वो क्या कहता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस तो कहती है उसको आप एडमिट रहो, पर वो कहता है मैं यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करवाना, मेरे को यहाँ से डिस्चार्ज कर दो, जाना है, तो वो क्या कहता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, कई बार क्या होता है जब पेशेंट बिना बताए चला जाता है, उसमें क्या रिक्वेस्ट क्या है, पेशेंट रिक्वेस्ट करता है मेरे को क्या है घर भेज दो, मैं घर जाना चाहता हूँ या मैं अदर कहीं जाना चाहता हूँ, तो वो क्या है रिक्वेस्ट डिस्चार्ज कहलाता है। और डेथ के बाद में क्या है पेशेंट को डिस्चार्ज देना, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या है पेशेंट की क्या है डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है उसको डिस्चार्ज करना, वो क्या कहलाता है इसका टाइप है। तो ये क्या है टाइप ऑफ डिस्चार्ज। अब इसमें क्या है जो एक नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को डिस्चार्ज करते समय उसको प्रॉपर उसका जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलोअप केयर के बारे में है, उसको प्रॉपर पर्सनल हाइजीन है, न्यूट्रिशनल हाइजीन है, ठीक है, एनवायरमेंटल हाइजीन है, उसके फैमिली मेम्बर्स को उसके सिचुएशन कंडीशन के बारे में बताना, किन किन चीज़ों से वो क्या है अपनी किस तरह से अपनी केयर कर सकता है उस चीज़ों के बारे में बताना। तो ये क्या है एक डिस्चार्ज प्रोसीजर के अंदर क्या है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज क्या है आपने एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर पे डिस्कस किया। आई होप कि ऑल स्टूडेंट को ये क्या है एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या है समझ में आया। गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।